हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान अड्डा। तो आज हम कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को समझ रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? वो रिसिप्ट जो कि लॉन्ग टर्म इन नेचर होती है, जो हमें मिली है लॉन्ग टर्म इन नेचर से। दैट मीन्स हमने कोई गुड्स, हमने कोई एसेट सेल कर दी, फिक्स एसेट सेल कर दी हमने, ठीक है, तो हमें वो रिसिप्ट हुई। हमने कोई लोन लिया, उससे हमें वो रिसिप्ट हुई। हमने शेयर्स से, हमारे पास ये डिबेंचर्स थे जिसे हम आगे समझेंगे, उन्हें हमने सेल किया तो उससे हमें वो इनकम हुई, ठीक है। तो ऐसी इनकम जो कि लॉन्ग टर्म इन नेचर होती है वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। रिडक्शन हो गया हमारा एसेट्स का, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, जैसे कि हमने सेल किया है एसेट्स को, ओके। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? जो कि शॉर्ट टर्म इन नेचर होती है, शॉर्ट टर्म रिसाइकलिंग होती है उसकी, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में और ट्रेडिंग अकाउंट में शो की जाती है। जैसे कि गुड्स को सेल किया हमने, उससे रिसिप्ट हुई। हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ, हमें डिविडेंड रिसीव हुआ, वो वाली इनकम हो गई। हम सर्विसेज देते हैं, हम सर्विस सेक्टर में, हम गुड्स सेक्टर में नहीं है, तो हमें उस पर कमीशन रिसीव हुई, फीस रिसीव हुई। जैसे सीए होते हैं, उनको ऑडिट करने पे फीस मिलती है, उनका सर्विस सेक्टर होता है, तो वो हो गई। अब हम बात करते हैं, या तो कैपिटल रिसिप्ट हो गई और हमारे यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। अब हम बात करते हैं किसके लिए? एक्सपेंडिचर के लिए। जैसे ये रिसीप्ट है, ये है हमारे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है किसी भी तरीके की पेमेंट। अभी हम आगे एक डिफरेंस भी समझेंगे कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर का मतलब किसी भी तरीके का जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर। एनी टाइप ऑफ पेमेंट इज़ एक्सपेंडिचर। जैसे हमने कैश डिसबर्स किया, हमने किसी को पेमेंट करी कैश में, हमने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, हमने अपनी प्रॉपर्टी दी, हमने कोई लाइबिलिटी इनकर करी, ठीक है। तो फॉर एसेट्स परचेज गुड्स एंड सर्विस एंड, यहाँ पर हमने कोई एसेट्स को ख़रीदा है, कोई गुड्स और सर्विस, मतलब इसमें शॉर्ट टर्म इन नेचर भी आया, लॉन्ग टर्म इन नेचर भी आया। एक्सपेंडिचर वो है, लेकिन एक्सपेंसेस क्या है? वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म इन नेचर है। दैट मीन्स कि हमने गुड्स, हमने जो हमारे रेगुलर इन नेचर है, जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर हम रेगुलर वे में कोई खर्चे करते जा रहे हैं, हम डेली बेसिस पे गुड्स का सेल परचेज कर रहे हैं, हम डेली बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देते हैं, दैट इज़ एक्सपेंसेस। तो अभी हम यहाँ एक्सपेंडिचर को समझ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर, कैपिटल का मतलब हमने कैपिटल वर्ड से ही समझ लिया कि जो लॉन्ग टर्म के नेचर में होते हैं, और रेवेन्यू जो कि शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी अमाउंट हमने कोई इनकर करी है किसी भी कैपिटल को एक्वायर करने के लिए। जैसे हमने फिक्स एसेट्स को ख़रीदने के लिए पेमेंट दिया, ठीक है, हमने कोई भी हमारी जो एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स थी उसको बढ़ाया। जैसे हमारी पहले से एक मशीनरी लगी हुई थी, अब हमने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, हमने एक और मशीनरी लगा ली, तो हमने जो एक्सपेंसेस उसमें किया। या फिर हमारी एक बिल्डिंग थी, हमने उसके ऊपर एक और टेरेस के ऊपर अपना नया सेटअप कर दिया, तो वो एक्सपेंडिचर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। रेवेन्यू जो कि शॉर्ट टर्म में है, इसका फुल बेनिफिट हमें एक ही साल में रिसीव हो जाएगा, एक ही साल शॉर्ट टर्म में रिसीव हो जाएगा, एक ही अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव हो जाएगा। और यहाँ एक ही अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या? और यहाँ जैसे कि हम अकाउंटिंग पीरियड और फाइनेंशियल पीरियड का मतलब समझेंगे। अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो एक कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और एक कैलेंडर ईयर से छोटा भी हो सकता है। जैसे कि अब मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 1/1/2023 या 31/12/2023, ठीक है, ये हमारे कैलेंडर ईयर हो गया। तो अकाउंटिंग ईयर हमारा एक कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। हमने 6 महीने के अपने अकाउंट्स बनाए। हमने बिज़नेस ही हमने कब स्टार्ट किया था? हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था अक्टूबर में, ठीक है, तो हमारे ये 5 महीने के ही बने। और फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? जो हमारा अकाउंट्स में, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अकाउंट्स में, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स 1/4 अब 23 शुरू हुआ है तो 31/3/2024। तो जो एक अकाउंटिंग पीरियड में हमें जितने भी अकाउंटिंग पीरियड, इतना छोटा पीरियड जितना भी होगा, 5 महीने, 6 महीने या पूरा 12 मंथ्स का, वो हो गया हमारा अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि हमने कैश दिया, हमने स्टॉक परचेज़ किया, ये सब। अब हम बात कर रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर हुए?
वो एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू है इन नेचर में, बट इनका जो हम एक्सपेंसेस बुक करेंगे वो 1 साल में बुक नहीं करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू यानी डेफर्ड कर देंगे, उसे आगे वाले ईयर्स में हम भेज देंगे। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट जो है एक्सपेंसेस की, ये काफ़ी बड़ी होती है, ह्यूज अमाउंट होती है। अगर हम एक ही साल में इसको एक्सपेंस दिखा देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो बिज़नेस है वो लॉस में चला जाएगा। क्योंकि जैसे कि हमने नया बिज़नेस सेटअप किया तो हम एडवर्टीज़मेंट के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। हम जगह जगह बैनर्स लगवाते हैं, टीवी में एडवर्टीज़मेंट करते हैं, हम पैम्पलेट्स देते हैं, तो हमारा जो एक्सपेंसेस का अमाउंट होता है बहुत ह्यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे जैसे बिज़नेस करते जाएंगे उस एक्सपेंसेस को हम लेते जाएंगे। जैसे कि ये रेवेन्यू नेचर है, बट इसका बेनिफिट हम ओवर द ईयर्स हम नोट करेंगे। इसका एक पार्ट, जैसे कि हमने 2 लाख रुपए खर्चा किया, ठीक है, तो हम इस 2 लाख को हम डिवाइड कर देंगे। अभी इस एग्जाम्पल को भी मैंने नोट्स में लिखा है। 2 लाख को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 ईयर्स में, लेट्स से 10 ईयर्स में, जिस अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हमारा बिजनेस हमें प्रॉफिट दे पाएगा। तो हमने उतने ईयर्स में, वैसे हम इतना लंबा भी पीरियड नहीं रखते, लेट्स हमने 3 ईयर्स मान लिया, 5 ईयर्स मान लिया, 8 ईयर्स मान लिया, 10 ईयर्स मान लिया, तो हम उसको उसका 1 ईयर का पार्ट उस साल डालेंगे, बाकी बैलेंस पार्ट को एसेट साइड पहुंचा देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर हम एक पार्ट को उसका हम हर साल एक अमाउंट निकाल दी ना हमने, 2 लाख हमने 5 ईयर्स में मानना राइट ऑफ करा, तो हर साल कितने हमारे P&L में जाएंगे, 40,000 रुपीज़। ये हमने एग्जाम्पल से समझा हुआ है। हर साल हमारे 40,000 तो चले जाएंगे P&L अकाउंट में, और बैलेंस जो होगा हमारा वो हमारा एसेट साइड शो हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 40,000 जाएंगे, अब बैलेंस कहाँ 120 का हो जाएगा। तो ये यू कैन take the screenshot. Please subscribe my channel if you want to know more about the accounts, if you want to want more data about your subject, if you want to learn it. ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, अब हम इसको समझने जा रहे हैं। अभी इसको समझने से पहले हम समझते हैं रेवेन्यू के मीनिंग को। रेवेन्यू क्या है, ठीक है, और रेवेन्यू और किसका, इनकम का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब है कोई भी अमाउंट जो हमें रिसीव हो रही है गुड्स को सेल करने से, ठीक है ना। एनी अमाउंट जो हमें गुड्स को सेल करके रिसीव हो रही है वो है हमारी रेवेन्यू, ठीक है। और एनी अमाउंट जो हमें गुड्स को सेल करके हो रही है वो है रेवेन्यू। और इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम का मतलब हुआ उसमें से हम उस सेल को करने के लिए हमने सेल क्या किया होगा, गुड्स की कॉस्ट नॉट ओनली परचेज अमाउंट, उसको प्रोडक्शन करने की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने सेल किया है उसकी क्या कॉस्ट आई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस जितने भी हमारे उसके प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, उसके ऊपर करे गए एक्सपेंस होते हैं, कॉस्ट को फैक्ट्री तक लाने के एक्सपेंस होते हैं, वो इसमें ऐड हो जाते हैं कॉक्स में, ठीक है। इसके आगे हम फॉर्मूला विद इसको पूरा डिटेल समझेंगे, कॉस्ट होता क्या है। फिलहाल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी इनकम निकल के आ जाएगी। हमने यहाँ क्या किया, रेवेन्यू का मतलब है जो सेल करने से अमाउंट आई, ठीक है, लेकिन इनकम का मतलब क्या है, सेल में से उस जो हमने गुड्स सेल किया है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या थी वो माइनस कर दिया, तो हमारी क्या आ गई, इनकम। अब हम इसमें आगे एक बात और समझते हैं। अब आगे हमने अभी एक्सपेंस का मतलब यहाँ समझा दिया, जहाँ हमने अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था ना कि उसमें एनी पेमेंट आता है, लेकिन एक्सपेंसेस में ये पेमेंट्स आते हैं। अभी हम प्रॉफिट को समझते हैं। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट का मतलब हुआ जितने भी हमारा टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे हम। अभी हमने समझा था रेवेन्यू का मीनिंग। रेवेन्यू में हमने पढ़ा था रेवेन्यू का मतलब होता है ओनली सेल, लेकिन यहाँ टोटल रेवेन्यू का मतलब हो गया इसमें सेल भी आएगी और सेल के अलावा जो हमारी अदर इनकम होगी, लाइक हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, लाइक हमें डिविडेंड रिसीव हुआ और इनकम रिसीव हुई, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगी। और इसमें से क्या लेस कर देंगे हम, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस में भी क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हुआ ही हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आएगा ही, और साथ में ये एक्सपेंसेस जैसे कि हमने रेंट दिया, हमने सैलरी दी, एडवर्टीजमेंट दी,
ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया हमारा, ये सभी इसमें आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा प्रॉफिट। और गेन क्या होगा? गेन का मतलब जो भी इंसिडेंटल, अगर हम बिज़नेस करते करते इंसिडेंटल हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिला, जैसे कि हमने मशीनरी एक पुरानी हो गई थी, हमने उसे सेल कर दिया, तो सेल करने से उसे कुछ मिला, हमें विनिंग से कुछ मिला, एकदम हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, उससे कुछ मिला। तो जो भी इंसिडेंटल बिजनेस के हमें कोई इनकम अर्न हुई, इसका एग्जांपल जैसे बिल्डिंग थी हमारी 10 लाख की थी, अब वो 12 लाख की हो गई, हमने सेल करी, तो ये जो 2 लाख है वो हमारा गेन हुआ। लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके है। प्रॉफिट एंड गेन इज़ डिफरेंट, गेन इज़ इंसिडेंटल टू बिजनेस, ठीक है, और प्रॉफिट इज़ टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। जितने हमने टोटल हमें इनकम रिसीव हुई, टोटल इनकम हमें जो रिसीव हुई, उसमें से टोटल एक्सपेंस जब हमने माइनस कर दिया, तो हमें जो नेट रिजल्ट मिला, जो कि हमारे आउटसाइडर देख के पहचान सकते हैं, वो हमारा हो गया प्रॉफिट। You can take the screenshot of this page.